अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स का और एक लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम बेटा देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा हम आ जाते हैं सीधे ही आज के लेक्चर पे। दैट इज क्या है वो, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम बेटा लिखेंगे टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बेटा, ये टॉपिक हमें आ जाए बेटा। अब देखो इसकी पहली एप्लीकेशन जो बेटा है, इट इज easier to pull lawn roller than to push it। क्या लिखा मैंने बेटा, एक लॉन रोलर को हम अगर पुल करेंगे या तो हम उसको पुश करेंगे। यहां पर मैंने बेटा लिखा पुल करना इजी होता है देन टू पुश इट। और वो हम बेटा देखेंगे बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा यहां पर बेटा एक तो है पुल, इजी है, देन व्हाट, देन पुश। यहां पर दो बेटा ध्यान अच्छे से, यहां पर मैं एक रोलर बना रहा हूं। पहले हम बेटा पुश करेंगे इसको, ठीक है। फोर्स एफ इस पे अप्लाई करेंगे और इसको हम बोलेंगे बेटा यहाँ पर पुश। फर्स्ट केस में बेटा यहाँ पे स्टेडी कर रहे हैं पुश। अब देखो पुश किया हमने इस लॉन रोलर को बेटा बाय फोर्स एफ, ठीक है। इसको हम बेटा ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्या मैंने किया, हमने एक कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ा है, उसके रिलेटेड भी मैंने लेक्चर बेटा अपलोड किया हुआ था, आप देख सकते हो कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर हम बेटा पढ़ते थे। देखो बेटा अगर यहाँ पर इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा था ना, इसी वेक्टर को मैंने बेटा ना ही मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है, ना ही बेटा इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, सिर्फ बेटा वेक्टर को उठा के दूसरी जगह पे रखना है। उसको हम बोलते हैं बेटा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इससे क्या बेटा हो जाता है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व भी होते हैं इस मेथड से, ठीक है। अब वही मैं बेटा यहाँ पे कर रहा हूं। यहाँ पर इस वेक्टर को मैंने बेटा उठा के यहाँ पे रख दिया। अब इसके बेटा दो कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे। यहां से तो फोर्स एफ है, यहां से एंगल कितना बना रहा है बेटा, दैट इज थीटा। अब देखो फोर्स एफ है तो यहां से कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, एफ कॉस ऑफ थीटा। यहां से कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, एफ साइन ऑफ थीटा। और बेटा इस लॉन रोलर का डाउनवर्ड्स और एक कंपोनेंट होगा जिसको हम कहेंगे बेटा वेट। वो तो आप सबको पता होगा, ठीक है भाई, एफ साइन ऑफ थीटा। देखो बेटा ये एफ साइन थीटा, ये एम जी। क्या किया मैंने बेटा, इस लॉन रोलर को मैंने बेटा पुश किया बाय फोर्स एफ। अब फोर्स एफ को मैंने बेटा रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में, एक तो एफ कॉस थीटा है, दूसरा क्या है बेटा, एफ साइन थीटा। अब देखो यहां पर क्या होता है बेटा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, by the component of force f cos theta बेटा, f cos theta, lawn roller moves हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या हो रहा है बेटा, जो ये फोर्स का एक कंपोनेंट है दैट इज एफ कॉस थीटा, इसकी वजह से बेटा जो ये लॉन रोलर है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे जा रहा है। अब जो इसका बेटा दूसरा कंपोनेंट है ना, देखो दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेट। इस लॉन रोलर का तो बेटा ऑलरेडी कुछ वेट होगा और वो वेट था एम जी। अब इस फोर्स का और एक कंपोनेंट हमें मिला दैट इज एफ साइन थीटा, एंड दैट टू एफ साइन थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट,
अब देख सकते हो बेटा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेट। तो क्या मैं बेटा यहाँ पे बोल सकता हूँ इन दिस केस जो लॉ रोलर का बेटा वेट है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहला तो इसका अपना वेट था mg, अब इस mg को बेटा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड एफ साइन ऑफ थीटा। यहां पर ये पॉइंट भी बेटा हम लिखेंगे। क्या है पॉइंट, देखो नेट वेट ऑफ लॉन रोलर, ये दूसरा पॉइंट है बेटा। नेट वेट ऑफ लॉन रोलर क्या हो रहा है, वो है बराबर बेटा mg प्लस एफ साइन ऑफ थीटा। तो क्या मैं बेटा यहां पर बोल सकता हूं कि mg का और एक कंपोनेंट इसके साथ मिला दैट इज एफ साइन थीटा। तो मैं बेटा यहां पे लिख सकता हूं कि इसका वेट इंक्रीज हो रहा है, हेंस नेट वेट इंक्रीजेस फिलहाल हम बेटा इतना ही याद रखेंगे। पहले हम देखेंगे पुल का केस। क्या रखा बेटा आप लोगों ने यहाँ पे याद, इन केस ऑफ पुश ये फोर्स F जो बेटा है दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया। F cos थीटा इसको हेल्प कर रहा है मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और बेटा F sin थीटा जो यहाँ पे कंपोनेंट है ये हमें मिला इन द डायरेक्शन ऑफ द वेट, और इसकी वजह से जो बेटा नेट वेट हमें लॉ रोलर का मिला वो इंक्रीज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, फिलहाल रखो याद। अभी मैं ये नहीं आपको बता रहा हूं कि क्या हो जाएगा, फिलहाल हम पुल का देखेंगे फिर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इतना बेटा आप पहले याद रखेंगे। अब हम आएंगे बेटा पुल पे। अब देखते हैं ना पुल में क्या हो जाता है। देखो बेटा अब पुल का केस हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इसी तरह हम बेटा और एक लॉ रोलर बना रहे हैं। यहां पर हम फोर्स F से बेटा क्या कर रहे हैं, पुल। वो पुश था बेटा और ये पुल है। अब ये फोर्स F भी बेटा दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा। आपको तो पता है दिस इज F cos थीटा, जहां से बेटा थीटा, और ये बेटा क्या है F साइन ऑफ थीटा। और डाउनवर्ड्स और एक फोर्स है बेटा, इसको हम वेट बोलते हैं mg। अब आप इस केस में भी बोलो बेटा क्या होगा, बोलो क्या होगा, F cos थीटा जो बेटा ये फोर्स का कंपोनेंट है ना F cos थीटा, हेल्प अस लॉन रोलर इन मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या है बेटा, जो F cos थीटा है ये हमें हेल्प कर रहा है कि लॉ रोलर मूव हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और बेटा यहां पर आप देखो F sin थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स नेट। अब यहां पर हम बेटा वेट इसका चेक करेंगे, नेट वेट ऑफ लॉन रोलर। सारे देखो बेटा, अब यहां पर देखो बेटा mg डाउनवर्ड्स है और F sin थीटा एग्जैक्ट इसके अपोजिट में है। तो मैं बेटा यहां पे लिख सकता हूं जो इसका नेट वेट है दैट इज mg माइनस F sin ऑफ थीटा। दैट मीन्स अगर वेट था डाउनवर्ड्स के अपोजिट में कुछ फोर्स मिल रहा है, दैट मीन्स वो इसके इफेक्ट को बेटा कम कर रहा है। वही तो हमने बेटा लिखा mg माइनस F sin थीटा। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, इन द केस ऑफ पुल जो अब यहां पे नेट वेट ऑफ लॉ रोलर बनता है वो बेटा डिक्रीज हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि वेट था mg, ड्यू टू पुलिंग ऑफ फोर्स वहां से एक F sin थीटा कंपोनेंट हमें इसके अपोजिट में बेटा मिल गया। अब जो ही अपोजिट में बेटा मिल गया इसके इफेक्ट को कम करेगा, तो बेटा नेट वेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट वेट बेटा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हेंस नेट, ये हम लॉ रोलर की बात करें, नेट वेट डिक्रीजेस। ये है ना बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये दो। यहां पर आप चेक करो बेटा, पुश में आपने देखा कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बेटा इंक्रीज हो रहा है, और पुल में आपने बेटा देखा कि यहां पे नेट वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो बेटा इन दो कंक्लूजन्स को बेटा मद्देनजर रखते हुए क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे, अब देखो अब इसका वेट कम हो रहा है, इसका वेट ज्यादा हो रहा है। फोर्स यहां पर भी हम बेटा F अप्लाई कर रहे हैं, जितना फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहे हैं उतना ही यहां पर।
सिर्फ इतना फर्क है बेटा, यहां पर तो हम पुश कर रहे हैं और यहां पर पुल कर रहे हैं, लेकिन बेटा ये वाला बाय पुलिंग ये हमें बेटा इजी बन जाएगा टू रोल इट देन टू पुश इट, बिकॉज यहां पर बेटा वेट इंक्रीज हो रहा है लॉन रोलर का, और बेटा यहां पे वेट डिक्रीज हो रहा है लॉन रोलर का। ठीक है बेटा, तो मैं बेटा यहां पे लिखूंगा, ये पॉइंट भी लिख के रखेंगे बेटा, इन केस ऑफ पुश weight of lawn roller increases and in case of pull, शाबाश बेटा ध्यान रखो, वेट ऑफ क्या हो रहा है, वेट ऑफ लॉन रोलर डिक्रीज इन केस ऑफ पुल, ये डिक्रीज हो रहा है बेटा, एंड हेनस तो मैं बेटा बोल सकता हूं हेनस पुल इज easier than push, and hence pull is easier than push। ध्यान रखना बेटा, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा, और मैंने बेटा इसके रिलेटेड पॉइंट्स भी लिखे यहां पर ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाए। पहले बेटा ये सब आप कॉपी कर दो, अब हम अगले एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। ये कॉपी करो बेटा सारा। अब क्या रखा बेटा आप लोगों ने यहां पर यार कि पुल इजी है देन पुश, बिकॉज इन केस ऑफ पुल जो वेट ऑफ लॉन रोलर होता है बेटा वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, एंड इन केस ऑफ पुश जो वेट ऑफ लॉन रोलर है बेटा वो इंक्रीज हो रहा है। क्या बेटा कॉपी। अब हम आते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे, स्क्रीनशॉट या कुछ भी उठाओ बेटा, कॉपी करो, मैं रब करूंगा बेटा। अब हम और एक अच्छी से एप्लीकेशन पे आते हैं बेटा। बेटा इन चीजों को समझो अच्छे से, फिजिक्स पढ़ने का अलग ही मजा आएगा फिर। होप ये एप्लीकेशन बेटा आप सबको समझ आ गई होगी अच्छे से। अब दूसरी एप्लीकेशन हम बेटा यहां पर लिखेंगे, दैट इज वॉकिंग ऑफ मैन। वॉकिंग ऑफ मैन, देखो बेटा वॉकिंग ऑफ मैन में ये एप्लीकेशन कैसी है कि वेक्टर रेजोल्यूशन बेटा वहां पे भी यूज होता है। ठीक है बेटा, तो देखो क्या होता है बेटा कि एक सेकंड बेटा मैं देखूं कि अब देखो बेटा और एक एप्लीकेशन क्या है, वॉकिंग ऑफ मैन। अब वॉकिंग ऑफ मैन में बेटा देखो क्या हो रहा है, यहां पे बेटा ग्राउंड है, जब हम बेटा चलते हैं तो हम दबाते हैं ना अपने पांवों को, हम बेटा नीचे दबाते हैं, ठीक है, ग्राउंड के साथ, और उसको हम बेटा एक फोर्स वहां पे एक्सर्ट करते हैं। मान लो कि वो फोर्स है बेटा F, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बेटा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम बेटा जमीन की ओर फोर्स कितना दे रहे हैं F, हमें वहां से बेटा क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे बेटा R। ठीक है, दैट इज दिस। और यहां पर बेटा याद रखना कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ F है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R। ये तो हम सबको पता है, बिकॉज टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना बेटा F है उतना R है, लेकिन डायरेक्शन बस अपोजिट है। अब देखो बेटा यहां पे क्या होगा, यहां से हमें बेटा दो कंपोनेंट्स मिले, अगेन R cos ऑफ थीटा, यहां से बेटा R sin ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो, अब इस R cos थीटा को हम बेटा लिख सकते हैं कि इट इज आल्सो इक्वल टू F cos ऑफ थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं,
और ये r sin थीटा बेटा बराबर है f sin थीटा के। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बेटा दोनों का सेम है, r और f का, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। अब यहां पे बेटा क्या हो रहा है कि देखो, जो बेटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हाट कंपोनेंट ऑफ फोर्स f cos of theta helps in moving फॉरवर्ड। ये बेटा हमें हेल्प कर रहा है कि हम मूव करें क्या, फॉरवर्ड, हम आगे जाते हैं इससे बाय द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट। ठीक है, अब r sin थीटा यहां बेटा f sin थीटा बोल सकते हैं। f sin थीटा is the component of force which help us in, किसमें हमें बेटा हेल्प कर रहा है, इन बैलेंसिंग, which help us in balancing। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा इसके रिलेटेड। यहां पर भी हमने वेक्टर रेजोल्यूशन ही यूज किया। फोर्स F हमने बेटा नीचे दिया ग्राउंड की ओर, वहां से हमें रिएक्शन मिला अपोजिट, दैट इज कॉल्ड, हमने लिखा R, और मैग्नीट्यूड ऑफ R बेटा बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ F। पैव रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ में बेटा हमने पढ़ा है। ठीक, अगर अभी पढ़ा भी नहीं है तो आगे जाके हमें बेटा ये पढ़ना है, क्लास 9th में तो ये पढ़ा होगा। अब देखो r cos थीटा या f cos थीटा हमें हेल्प कर रहा है कि हम आगे जाए बेटा, और जो r sin थीटा दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द वेट, ये हमें बेटा हेल्प कर रहा है इन बैलेंसिंग। ये थी बेटा दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये बेटा हमारा कंप्लीट हुआ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके रिलेटेड बेटा हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर दिए हैं। अब मैं देखता हूं, अगर मुझे लगे कि और भी कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे दिखाने हैं तो वो भी हम करेंगे अगले लेक्चर में, अगर नहीं तो हम बेटा अब नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद वो हम देखते हैं कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही फिलहाल, थैंक्स। ठीक है।